अस्सलाम वालेकुम। कुरानुद्दीन चैनल में खुश आमदीद। मेरा नाम है अनम और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एतकाफ़ के दौरान अगर हैज़ आ जाए तो क्या करें। बेसिकली ये है कि अमूमन लोगों को इस चीज़ का एक अजीब सा गुमान होता है। कुछ कुछ बोलते हैं, बहुत सारे उलमा कराम अलग अलग, जिस फ़िरके में जाएं आप अलग अलग बात सुनने को मिलती है। लेकिन दीन क्या कह रहा है, कुरान क्या कह रहा है और हमारी हदीस में क्या मौजूद है, आइए जानते हैं और समझते हैं इसको। तो वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। बेसिकली होता ये है कि अगर आप बिल्कुल पाक साफ़ आपने एतकाफ़ स्टार्ट किया है और 2 या 3 दिन बाद आपको डेट का नहीं पता था या आपने मेडिसिन से रोकी या वैसे ही डेट आ गई है, तो आपका एतकाफ़ उसी टाइम टूट गया। ठीक है, आप बाहर आ जाएंगे, आप अपने काम काज में लग जाएंगे, ज़िंदगी के मामूल में लग जाएंगे, रोज़े नहीं रखेंगे, नमाज़ें नहीं पढ़ेंगे, ज़िक्र कर सकती हैं, बाकी सारे काम कर सकती हैं। अब क्या हुआ कि ड्यूरिंग जो है आपके दिन चले थे, 3 दिन बाद हैज़ बंद हो गया। अब क्या करें? क्या मैं दोबारा एतकाफ़ में बैठ सकती हूँ? ये भी सवाल है। तो जी हाँ, आप दोबारा से एतकाफ़ कंटिन्यू कर सकती हैं, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। आप कहीं से भी इसका फ़तवा ले लें, ये सच है कि आप दोबारा से एतकाफ़ कंटिन्यू कर सकते हैं। दोबारा जाकर बैठें, इबादत करें। इबादत के लिए क्या असूल? अल्लाह ताला ने जब आपको कह दिया कि तुम मेरी इबादत कर रहे हो, तो उसके लिए क्या आप इजाज़त लें? क्या आप अब देखिए, कोई वजीफ़ा हम अपलोड करते हैं, 10 मैसेज आ जाते हैं, इजाज़त दें। मैं कौन होती हूँ इजाज़त देने वाली, या कोई आदमी कौन होता है आपको इजाज़त देने वाला? अल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी, मेरी इबादत करो, मेरे मेरे लिए आप पढ़ो। तो ये हम अल्लाह के ज़िक्र ही बताते हैं ना, सुबहान अल्लाह बताते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह बताते हैं, घर के झगड़ों के लिए बिस्मिल्लाह बताते हैं, आयतुल कुर्सी बताते हैं। क्या इसके लिए इजाज़त की ज़रूरत है? इजाज़त किस बात की? क्या अल्लाह के नाम को पढ़ने के लिए हमें इजाज़त की ज़रूरत है? अल्लाह के कामों को करने के लिए हमें इजाज़त की ज़रूरत है? हमें तो ये खुशनुदी के साथ करना चाहिए, मोहब्बत के साथ करना चाहिए। तो इसलिए इबादत आप कंटिन्यू रखेंगी, आप दोबारा से एतकाफ़ में बैठ सकती हैं, अपना एतकाफ़ मुकम्मल कर सकती हैं। क्योंकि क्यों, यहाँ भी सवाल है क्यों, आप क्यों ऐसे कह रही हैं? बेसिकली ये है कि आपने इरादा किया था 10 दिन का, ये अल्लाह के हुक्म से आपको हैज़ आए, चाहे तो नहीं भी आते। मैंने कई ऐसा कैसे देखा है कि हैज़ की डेट भी वही थी, ठीक है, और ये एतकाफ़ की डेट भी वही थी, लेकिन हैज़ नहीं आए, 10 दिन नहीं आए। लेकिन बीच में अगर किसी को आ रहे हैं तो उसको ये मसले को पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपका एतकाफ़ टूट गया, लेकिन दोबारा बैठने के चांसेस हैं। अगर शर्त यह है कि वो एतकाफ़ आपने जो मन्नत का नहीं है, सिर्फ रमज़ान का एतकाफ़ है, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकती हैं। हाँ, ये होता है कि कुछ लोगों ने मन्नत का जो एतकाफ़ माना है वो उसकी फिर शराइत अलग है, उसके दिन फिर पूरे करने पड़ते हैं रमज़ान के बाद भी, वो एक अलग चीज़ है। मन्नत के एतकाफ़ का अलग मसाइल हैं, यहाँ पर हम रमज़ान के मसाइल की बात करें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसी वीडियो हासिल करने के लिए बेल को लाजमी प्रेस करें और वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।